हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और आप अपने प्रीवियस चैप्टर की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों शेप्स एंड पैटर्न्स, यानी कि आज हम क्या करने वाले हैं, शेप्स एंड पैटर्न्स के बारे में समझने वाले हैं। शेप्स हमारी क्या होती है? किसी भी तरह की शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, वो हर चीज हमारी शेप में इंक्लूड होती है। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स में आपको जब वहां पे समझेंगे हम, तब उसका एग्जाम्पल आपको दूंगी। तो अब यहाँ पर देखो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें शेप्स दी हुई है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड ड्रॉ और राइट व्हाट शुड कम नेक्स्ट। यहाँ पर हमें पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आपकी क्लास में एक गेम हो रही थी और उस गेम में आपकी टीचर ने डिसाइड करा कि पहले एक बॉय जाएगा फिर एक गर्ल जाएगी। तो पैटर्न क्या था कि गर्ल्स एंड बॉयज ने, अगर पहले एक लड़का गया तो दूसरी कौन जाएगा? लड़की जाएगी। नेक्स्ट फिर बॉय फिर गर्ल। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों को? देखो, सबसे पहले स्क्वायर है, देन वी हैव स्टार, फिर हमारे पास सर्कल। अब इसी सीरीज को, इसी सीक्वेंस को हमने फिर से रिपीट कर दिया। स्क्वायर, स्टार, सर्कल, फिर स्क्वायर, स्टार, सर्कल। तो नेक्स्ट वी व्हाट वी हैव टू डू? नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पैटर्न, यही पैटर्न हमारे पास फिर है। ए बी, ए बी बी, यानी कि पहले ए जाएगा फिर बी फिर बी, ए बी बी, ए बी बी। तो नेक्स्ट वी हैव ए। तो अब ये नीचे वाला जो पैटर्न है, ये आपको आइडेंटिफाई करना और बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। ऑब्जर्व द नंबर पैटर्न, राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। 3, 6, 9, 12। तो ये 3 का टेबल है, तो 12 के बाद आएगा 15 एंड आफ्टर 15 इज 16। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। नेम द फॉलोइंग शेप्स। अब इन शेप्स के नाम हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अब देखो, ये मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, तो ये है हमारा सर्कल। ठीक है, ये हमारा क्या, ये बॉक्स है, इसे 3D शेप है। ये हमारा है क्यूब और ये हमारा है ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आप सबको पता भी होगा और ये भी पता चल रहा है तो समझ में आ भी रहा होगा। अब आ जाती है बात प्लेन फिगर की एंड सॉलिड फिगर्स की। प्लेन फिगर्स का मतलब होता है कि वो 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, हैविंग ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। उनके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। इट हैज नो थिकनेस, यानी कि उनकी थिकनेस हमें दिखाई नहीं देती, उनके पास थिकनेस होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। बट अगर हम बात करें सॉलिड फिगर्स की, तो सॉलिड फिगर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर हैविंग लेंथ विड्थ हाइट, इट हैज थिकनेस। तो देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जो इनके एजेस आपको दिख रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा। और इनके पास तीनों चीजें होती है, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। ठीक है, और इनके हमारे पास एग्जांपल्स है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हमने ये जो आप डे टू डे लाइफ में डाइस सबने देखा होगा, बॉल सबने देखी होगी, ज्योमेट्री बॉक्स होगा, तो ये 3D शेप्स के हमारे अब वो हैं। अब 3D शेप्स में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, जो कि है हमारा फेस, वर्टेक्स एंड एजेस। ठीक है, फेस हमारा ये जो अपर पार्ट है आपका, ठीक है। वर्टेक्स मीन्स कोना, ये जो कॉर्नर है आपके, ये जो कॉर्नर्स है ना, ये और ये जो साइड एजेस, देखिए साइड के पार्ट का इल्यूजन देते हैं, ये हमारे होते हैं एजेस। ठीक है, द जॉइनिंग ऑफ फेसेस इज कॉल्ड एज, द कॉर्नर्स आर कॉल्ड वर्टिसेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि किसके पास कितने फेस हैं, कितने कर्व सरफेस हैं, वर्टेक्स है, एज है। तो बच्चे आपको ये ध्यान में रखना है कि क्यूबॉइड के पास 6 फेस, 0 कर्व सरफेस एंड 8 वर्टेक्स एंड 12 एजेस। अब मैम ये कर्व सरफेस क्या होता है? देखो ये जो है ना, ये कर्व सरफेस है, इसके पास कितने हैं? ये 2 हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है? 2, सॉरी 1 है, सॉरी सॉरी, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्या इसके पास कॉर्नर्स हैं? कॉर्नर्स में 0। ठीक है, इस तरीके से स्फीयर में हमारे फेस कोई नहीं है। ठीक है, हमारे जो कर्व सरफेस है वो हमारा 1 है, एजेस और वो भी हमारे 0 है। तो इस तरीके से हमने ये देखा। ठीक है, अब आती है बात नेट्स की। द नेट ऑफ अ 3 डायमेंशनल शेप इज समथिंग दैट लुक लाइक अ 3D शेप व्हेन ओपन आउट फ्लैट। यानी कि ये भाई, ये क्या है, अगर फर्दर हम ड्रॉ मतलब बिल्ड करेंगे तो एक ये 3D शेप को फॉर्म ले लेगी। अ नेट कैन बी फोल्डेड अप टू मेक अ 3D शेप। यू कैन ड्रॉ अ नेट ऑन पेपर एंड देन फोल्ड इट इनटू डिफरेंट शेप। द नेट ऑफ सम 3D फिगर्स आर ये किसके लिए दिया हुआ है नेट फिगर? ये हमें दिया हुआ है क्यूब के लिए। ये है क्यूबॉइड को। आपने देखा है कि दोनों सेम ही है, बट जो शेप्स हैं, ये इसमें स्क्वायर है और इसमें रेक्टेंगल है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कोन के लिए, यहाँ पर ये सिलेंडर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक्स। अ सिलेंडर हैज फ्लैट सरफेसेस। कितने हैं फ्लैट सरफेसेस सिलेंडर के पास? आपने बच्चों क्या करना है, इस टेबल को गो थ्रू करना है। देखिए सिलेंडर है, फेसेस कितने हैं फ्लैट सरफेसेस? हमारे पास 2 हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो जो भी यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आप इस टेबल को गो थ्रू करेंगे और उसके बाद आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या है? ये है हमारा
स्फीयर, ये ट्यूब, और ये हो गया हमारा कोन। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ये शेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब जो ये हमने नेट डायग्राम्स देखे थे, तो अब आपको बताना है कि जो नेट डायग्राम है किसका होगा। तो ये नेट डायग्राम आपको शायद देखते ही पता चल रहा है किसका है। ये है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर के लिए तो ये होगा, एक मिनट, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन करना है टिक, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है फॉर द सिलेंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेट ऑफ कोन, तो कोन के लिए इसमें कौन नहीं है, तो ये वाला तो देखो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। बाकी भी नहीं है, बट ये वाला तो फॉर श्योर नहीं है क्योंकि इसमें सर्कल नहीं है। अब बात आ जाती है पैटर्न्स की। पैटर्न्स में हम क्या समझ रहे हैं कि जब हमारे पास एक काइंड ऑफ हमने डिजाइन ड्रॉ करा और उसके पैटर्न को हम रिपीट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ बच्चों देख रहे होगे तो देखो यहाँ पर एक हमने फ्लास्क की एक लेयर बना रखी जिसे हम डायगनली वे में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो ये डिजाइन है इन्हें हम हॉरिजेंटली फॉरवर्ड मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पैटर्न को रिपीट करें। यहाँ पर हमने ट्राइंगुलर शेप को रिपीट किया हुआ है, जैसे हमने पैटर्न के एग्जांपल्स भी दिखे थे स्टार्टिंग में। नंबर ऑफ पैटर्न, इफ अ सेट ऑफ नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ स्पेसिफिक रूल और मैनर, इट इज टर्म्ड एज नंबर पैटर्न और सीक्वेंस। यानी कि अगर हमने एक पैटर्न बनाया कि इसके बाद ये, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मैम ने क्या बोला कि पहले एक बॉय जाएगा फिर एक गर्ल जाएगी, तो एक पैटर्न बन गया, तो ये रिपीट होगा, पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल। तो इस तरीके से हमने इस पैटर्न को रिपीट किया है। फॉर एग्जाम्पल 8, 16, 24, 32, 40, इन दिस पैटर्न द नंबर आर रिलेटेड एज मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पैटर्न है वो मल्टीपल ऑफ 8 का है, ठीक है। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट इन द पैटर्न, तो A1, B2, C3, तो D4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा द आंसर इज D and 4 बिकॉज द पैटर्न ऑल्टरनेटिवली इंक्रीज लेटर एंड द नंबर, सो वी कैन हैव पैटर्न्स विद शेप्स, नंबर्स, लेटर एटसेट्रा। और ऐसा कहीं नहीं है कि हम पैटर्न्स को कहीं लिमिटेड यानी कि कुछ कुछ चीजों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। पैटर्न्स हमारी मर्जी है, हम नंबर्स के साथ कर सकते हैं, लेटर्स के साथ कर सकते हैं, शेप्स के साथ करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आता है फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सीरीज 64, 56, 48, 40। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर 8 का डिक्रीजिंग हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो बच्चों गैप है वो 8 माइनस, यहाँ पर 8 माइनस और यहाँ पर तो 40 से पहले 8 के टेबल में क्या आता है 32, एंड 32 से पहले क्या आता है 24। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लेइंग विद पैटर्न्स, तो बच्चों देखो प्लेइंग विद पैटर्न्स है तो आपको प्ले करना है, आपको ये सब चीजें पढ़नी है, आपको पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा पैटर्न के बारे में हमें क्या गेम खेलनी है, और फिर ये आपको गेम अपने फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म करनी है। अब आ जाते हैं हम टेसिलेशन पर। टेसिलेशन इज अ पैटर्न मेड बाय रिपीटिंग शेप्स डिजाइन दैट्स कवर अ सर्फेस कंप्लीटली विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैपिंग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने पैटर्न्स को रिपीटेड पैटर्न्स को एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी है विच इज टेसिलेशन। यहाँ पर आपने एक ब्लॉक देखा कि यहाँ पर हमने रेक्टेंगल्स को फुल किया हुआ है, तो जो हमारा सरफेस है वो रेड कलर का, और हमने अपने व्हाइट कलर के रेक्टेंगल्स को यहाँ पर पुट करना स्टार्ट कर दिया। एंड व्हाट यू सी हियर कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसकी कैप्स है ना, हमने बहुत मिनिमल रखे हैं या फिर हमने वो रखे ही नहीं है, ठीक है। हमें टेसिलेशन में ये देखना है विदाउट एनी गैप और ओवरलैपिंग, इट कवर्स अ शेप कंप्लीटली विदाउट एनी गैप और ओवरलैपिंग, गैप नहीं होगा और ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। तो सारे डिजाइन्स में सेपरेटली उन पैटर्न्स को शो किया हुआ है, बट ओवरलैपिंग कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाती है बात हमारी एक्सरसाइज की। कंप्लीट द टेसिलेशन बाय कलरिंग। तो आपको क्या देखना है कि पहले हमने पिंक कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर, तो इसी पैटर्न को आपको फर्दर आपको इन्हें कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर भी इसी पैटर्न को आप फर्दर कंप्लीट करोगे, देखते ही पता चल रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैटर्न। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है 346 एंड 446, ठीक है। यहाँ पर एक गैप दिया हुआ है जो कि आपको आइडेंटिफाई करना और यहाँ पर वो फर्दर कंटिन्यू करना है। यहाँ पर अगर आप लास्ट में देखोगे तो देखो 6, 6, 4, 4, बट यहाँ पे पहले 3 था, अब यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, 4, 6, 5 के बाद नेक्स्ट यहाँ पे 6 आ गया, 6 के बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7 आ गया। पैटर्न सेम है। अब 7 के बाद क्या आएगा 8, 4, 6, 9, 4, 6। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चे आप खुद करोगे, बाकी के आपको ये मतलब ये इसे आप मैथ्स नहीं समझ सकते, ये तो एक गेम हो गई कि हमें रीजनिंग दी हुई है और हमें ये मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके भाई इसमें ऐसा क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अगर कुछ डाउट होता भी है तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए और इस गेम को एक्साइटेड मतलब क्रिएटिविटी के साथ इसको सॉल्व कीजिए। क्रिएट नंबर पैटर्न फॉर योर ओन। तो अब ये आप पे, मैं मेरा पैटर्न क्या होगा, मैं अपना पैटर्न रख दूंगी 1, 2,
2 1, तो 1 2 2 1, तो फिर से अगेन 1 2, ये मेरा पैटर्न होगा। तो देखो ये तो मेरी ही क्रिएटिविटी थी, अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या ले सकते हो। मैंने बहुत इजी लिया है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखो कुछ नहीं दिया हुआ बच्चों। 1 मल्टीप्लाई बाय इज 1 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 121, बट आपको यहाँ पे क्या देखना है, 1 था तो 1 आया, 1 कितने हमारे हैं 2, तो 2 1। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, तो 1 2 3, फिर काउंटिंग रिपीट कर देंगे 2 1। यहाँ पे कितने हैं 4, तो 1 2 3 4, काउंटिंग रिवर्स हो जाएगी 3 2 1। पर 4 पे काउंटिंग रिवर्स नहीं होगी, 3 पर काउंटिंग रिवर्स होगी, सिर्फ पहले वाले पे। यहाँ पे 1 था तो सिर्फ 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो पहले बोला 1 2, फिर रिवर्स यानी कि 1 3 है, तो 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। बस ये चैप्टर मुझे नहीं लगता कि हम इसे ऐसा लेंगे कि तो डिफिकल्ट है, ये तो आपके लिए गेम दी हुई है, आपको ये परफॉर्म करनी है, आपका खुद का तरीका होगा। बस थोड़ा सा आपको थोड़ी जो टर्मिनोलॉजी है, पैटर्न समझने हैं, शेप समझने हैं, टेसलेशन समझने हैं, एंड देन यू आर गुड इनफ टू प्रोसीड फर्दर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।